हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस हाईकमान भी एक्शन मोड में है। लोकसभा चुनाव के परिणाम हो या फिर विधानसभा चुनाव की रणनीति, दिल्ली में हरियाणा के 40 से ज्यादा सीनियर लीडर्स के साथ मंथन हुआ, इस बात का परिणाम है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस हाईकमान भी एक्शन मोड में है। लोकसभा चुनाव के परिणाम हो या फिर विधानसभा चुनाव की रणनीति, दिल्ली में हरियाणा के 40 से ज्यादा सीनियर लीडर्स के साथ हुआ मंथन इस बात का परिणाम है। बैठक में सिरसा से नवनिर्वाचित सांसद कुमारी शैलजा हो या पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, कई दिग्गज नेता इसमें शामिल हुए। बैठक में चर्चा के दौरान हरियाणा के लोकसभा चुनाव के नतीजों से कांग्रेस हाईकमान संतुष्ट नजर आया, तो टिकट बंटवारे का फॉर्मूला भी तय कर दिया गया। बैठक के दौरान ये फैसला लिया गया कि पार्टी के प्रति वफादार, मजबूत और जिताऊ चेहरों को ही टिकट दिया जाएगा। सिफारिश की बजाय सर्वे के आधार पर विधानसभा की टिकटें दी जाएंगी। विधानसभा चुनाव सबसे बड़ा एजेंडा है। कांग्रेस पार्टी ने अपने मुद्दे भी तैयार कर लिए हैं। सरकार की घेराबंदी के 5 बड़े मुद्दे: अग्निवीर योजना, पहलवान प्रोटेस्ट, एमएसपी गारंटी कानून, रोजगार, अर्थव्यवस्था। तो कांग्रेस के कई बड़े चेहरे विधानसभा चुनाव को लेकर कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं। के नतीजा है, हरियाणा में 46% वोट शेयर तक हम 47% तक पहुंच गए, 47.6% तक, और 19% से ज़्यादा उसमें इंक्रीमेंट हुआ 2019 के सामने। 46 हलकों में कांग्रेस की बहुमत रही, और ये सभी जो है नतीजे थे, उसकी राहुल जी ने भी बहुत सराहना की, धन्यवाद किए। और इसके बारे में जो भी आवश्यक कदम है वो हो सकता है कि जो है पार्टी की यूनिटी बनी रहे, हो सकता है कि पार्टी में जो है संगठन का अभाव है तो उसको भी जल्दी से कमी वो पूरी की जाए। इसके साथ साथ ये जो प्रचार प्रसार जो रहा, जो राहुल जी के 5 न्याय यात्रा का जो हम लोगों ने बड़ा हेवी कैंपेन हुआ, और लोग मानस जो है पूरा राहुल जी के साथ जुड़ गए। हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस नहीं, मगर देश की जनता नरेंद्र मोदी से लड़ रही है, उसके जो प्रजा विरोधी कदम है उसके लिए लड़ रही है, वो जो उससे प्रतीत हुआ। और वही टेम्पो बनाए रखने के लिए हरियाणा के एक एक सेक्शन से, जो आज हरियाणा में हम लोगों ने कैंडिडेट्स दिए थे, सभी जाति समीकरण को देखते हुए, सामाजिक समीकरण को देखते हुए, प्रदेश समीकरण को देखते हुए, और लोगों के मनपसंद जीते ऐसे अच्छी छवि वाले वर्करों को टिकट दिया था। वही चीज़ का परिवर्तन करते हुए असेंबली में भी वही तरीके से सिलेक्शन हो। वो दावे के साथ कह सकते हैं कि आने वाले चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और 70+ के भारे बहुमत से बनेगी। बात हुई, चर्चा हुई है। अभी वेणुगोपाल जी ने भी मुझको जिक्र किया था कि आप थोड़ा समय मिले तो आ जाओ, तो करेंगे, रास्ता निकालेंगे निश्चित रूप से। टाइमिंग नहीं है कि जिला अध्यक्ष वगैरह? अरे भैया, जो है टाइमिंग तो वैसे कोई बनाते हैं कि रसोई बनाते, इतना टाइमिंग वैसे थोड़ी होता है। यू आर आस्किंग सो कैजुअली। 9 साल से नहीं बनना था, उसके टाइम लिमिट लगाओ, वैसे लड़ेगी और जीतेगी। प्रभारी जी ने जो बात रखी है सारी, जो अंदर के जो निश्चित रूप से, और जितने भी बड़े सीनियर लीडर सबके साथ बैठ के डायलॉग होगा, सब होगा, और सब जो, और एक एक लीडर आए, सब लोग आए, सबको मौका मिला बात करने के लिए, सबको मौका मिला, सबको। राहुल गांधी विधानसभा चुनाव है, उसको हम अच्छे से लड़ें और हरियाणा के अंदर 36 बिरादरी की जो है वो सरकार बनाए। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 9 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 5 सीटों पर जीत हासिल की। बहरहाल विधानसभा चुनाव में अपने मुद्दों के साथ क्या कांग्रेस कमाल दिखा पाएगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।